बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ नाजरीन, मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी जमातें दो इलेक्शन में ताखीर चाहते थे, जो चाहते थे कि पहले तरीके इंसाफ को सिस्टम से आउट किया जाए, उन सब को आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हुक्म आ गया, इलेक्शन हर हाल में 8 फरवरी 2024 में होंगे। इलेक्शन की ताखीर का असल जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन निकला। अगर ये इलेक्शन कमीशन ने 2023 में इलेक्शन होने थे, अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन करवा साफ शफाफ करवा देता तो आज ये आईनी और कानूनी बहरान पैदा ना होता और मुल्क कदम इस्तेकाम की तरफ ना जाता। इससे बादिल नजर में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। नाज़रीन, दो चंद रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी साहब ने कहा था कि वो यकीनी बनाएंगे 2018 में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से नहीं, क्योंकि अमैर न्याजी ने ब्यूरोक्रेसी का था। डीसी डीपीओ झूठे मुकदमात दे रहे हैं, तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, इंतजामिया गिरफ्तारी कर रही है, इनके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। जिस पर उन्होंने इशारा दिया था कि हम जुडिशल अफसर आपको देंगे और सीनियर मोस्ट जज है हाई कोर्ट के। लेकिन इस फैसले को उल्टा लिया गया, बजाय इसके कि जुडिशल अफसर दिए जाते और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन शेड्यूल तो अनाउंस हो गया, लेकिन एक इबहम रह गया, एक अवाम में बेचैनी फैल गई। पीटीआई ने सख्त एतराज कर दिया कि जो निगरान हुकूमत बाइस्ड है, जानबदार है, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही हैं, हमारी चेयरमैन से लेकर हजारों कारकुन जेलों में है, वो डीसी कमिश्नर डीआईजी एसएसपी कैसे साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। नाज़रीन, अफसोस वाली बात यह है कि जब आइन और कानून को खलवाड़ करे निगरान हुकूमतें या पीडीएम, तो फिर मुल्क में बहरान पैदा होता है और बहरान पैदा होता होता एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर लेता है जिससे अवाम सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाती है। एक तरफ तो पहले ही ताखीर से इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब और केपीके की असम्बलियां कमो बेशतर साल हो गए और इन्हें 7 माह हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। पहले कहा कि सदर पाकिस्तान के पास अख्तियार ही नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में फैसले में आया इलेक्शन की डेट देना सदर की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन कौन होता है? वजारत कानून ने भी यही कहा था, सदर की नहीं है। लेकिन जब बाकर नजफी ने कहा, उनकी तरफ गया कि जनाब ब्यूरोक्रेसी बाइस्ड है, हमें गिरफ्तार कर रही है, हमारे खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, इनके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शन नहीं है, क्योंकि इन्हें मौजूदा निगरान हुकूमत ट्रांसफर पोस्टिंग करती है, ये उनके जेरे बताया था। और सबसे ज्यादा थ्री ये 16 एमपी और 3 एमपीओ के तहत डीसी ही आर्डर देता है, तो इनके होते हुए शफाफ इलेक्शन नहीं है, जिस पर बाकर नजफी ने फुल कोर्ट बेंच बनाने का हुक्म चीफ जस्टिस को भेजा और कहा वो जुडिशल देंगे। लेकिन गुज़श्ता अचानक काया पलट गई। इलेक्शन कमीशन जो 2 सालों से अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा था, ना पंजाब में इलेक्शन करा सका, ना केपीके में जो पिछले साल जनवरी में होने थे। अब वो इलेक्शन कमीशन गया, मुस्लिम लीग नून भी आई और पीपल्स पार्टी भी आई कि नहीं, इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए। इलेक्शन तो पीटीआई का पहले दिन से मुतालबा ही, जब उनकी हुकूमत तोड़ी गई 9 अप्रैल 2022 को कि साफ साफ इलेक्शन कराया जाए, उस पर पीडीएम की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई, जिसने जुल्म सितम और नाइंसाफी के पहाड़ तोड़ दिए, तरीके इंसाफ के लोगों के लिए जमीन तंग कर दी गई, सहाफियों के लिए जमीन तंग कर दी गई। इस दौरान अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, वो शहीद हो गया।
सहाफत पर कदगन लगाई गई है, मेहमान बुलाया जाए ना बुलाया जाए। एक आम कारकुन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के काउंसलर, एमपी, एमएनए, यूनियन नाज़म, सेनेटर से लेके चेयरमैन तरीके इंसाफ तक को जेलों में डाला गया, बगावत के मुकदमा दर्ज किए गए, साइफर और सिफर के मुकदमा दर्ज किए गए, और अभी तक इमरान खान जेल में है। याद रखें कि इससे कबल जब इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट, उमर अताब बंदयाल ने हुक्म सादर किया था कि सुप्रीम कोर्ट, लतीफ खोसा साहब ने, हमारे आईनी माहिर से जब इनसे बात हुई, सरदार लतीफ खोसा जो साबिक अटारनी जनरल है, गवर्नर पंजाब रहे हैं और सीनियर कानून दान है, उन्होंने कहा कि उमर अताब बंदयाल ने जब 24 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो उसी पर ये फाइज ईसा ने आके एतराज किया था, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग केस है, इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकती। अब भी उन्होंने कहा कि ये बाकर नजफी ने तो वह शगाफ लफ्जों में कहा था कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन यकीनी बनाएंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए नहीं, जुडिशल अफसर देंगे। लेकिन उन्होंने आज अपने ही हुक्म को चीफ जस्टिस फाइज ईसा हिल ने बाईपास कर दिया और हाई कोर्ट का फुल बेंच बैठा था जिसने 18 को समाप्त करनी थी। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन को उन्होंने हुक्म दिया, जो इलेक्शन टाल मटोल करता रहा, बजाय उसकी सर्जनश होनी चाहिए थी कि आपने 90 दिन में इलेक्शन को यकीनी क्यों नहीं बनाया। अब उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का, लेकिन इसमें डीसी डीपीओ जो अफसर अनाज बायस्ड है, जिन पर पीटीआई को तहफात है, जिस पर एमक्यूएम को तहफात है, वही अफसर इलेक्शन कराएंगे और इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आने के बाद इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है कि अगर वो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था पत्थर पे लकीर है उस पर दोबारा स्टैंप कर दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराए, तो क्या वो तमाम सियासी जमातों को इसमें बराबर का इजाजत देते हैं इंतखाबी मुहिम चलाने की? क्या जिस तरह मुस्लिम लीग नून अपने जलसे जुलूस कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है, बाप पार्टी कर रही है और दीगर जमातें कर रही है, क्या तरीके इंसाफ को भी हिस्सा लेने दिया जाएगा? जबकि खबरें ये आ रही हैं कि तरीके इंसाफ का जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लापता कर दिया जाएगा और उन्हें डीसी और डीपीओ और पुलिस इंतजामिया के जरिए दबाव में ला के तरीके इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तिहान है कि उन्होंने ये अवाम पर एहसान किया कि 18 फरवरी के इलेक्शन को जो ताखीर करना चाहती थी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने बयान दिया कि 2 सूबों में हालात ठीक नहीं है, मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम ने कहा चंद दिन इलेक्शन लेट हो जाए, आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी में का डले हो जाए, अब उन्होंने उसको कंफर्म कर दिया। लेकिन क्या तरीके मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट का ये फ़र्ज नहीं था कि जुडिशल अफसरान देते, जैसे बाकर नजफी ने कहा था, और ये कहते, हदायत देते कि इलेक्शन यकीनी साफ शफाफ बनाएं, तमाम सियासी जमातों को बशमूल कोई भी है उन्हें बराबर का हिस्सा लिया जाए। अब तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि तरीके इंसाफ ना इंतहाबी मुहिम चला सकती है, ना ही अपने दफ्तर खोल सकती है, और उन्हें जब शेड्यूल अनाउंस होने के बाद गिरफ्तार का इम्कान है। इस सिलसिले में सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि ऐसी इंतजामिया पर कैसे यकीन किया जाएगा। लाहौर की जो डीसी है उन्होंने अली शेर मरवत की गिरफ्तारी पर जो आर्डर दिया है तहरीरी, वो जिंदगी में कभी नहीं सुना। उन्होंने कहा कि अली शेर मरवत जो केपीके से आया है, केपीके से खैबर पख्तूनख्वा से आया है, इसमें पोटेंशियल है कि ये मूवमेंट चला सकता है, लोगों को मुतरक कर सकता है। उन्होंने कहा दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। उनके इस काम करने से 2 सूबों में इख्तलाफत पैदा हो सकते हैं, 2 सूबों के वकला के दरमियान। शेर अफजल मरवत को गिरफ्तारी के आर्डर को आज चैलेंज किया। शेर अफजल मरवत को डीसी लाहौर ने यह कहा था इनमें पोटेंशियल है कि ये लोगों को मुतरक कर सकते हैं, इसलिए उन्हें 30 दिन के लिए नजरबंदी के आर्डर दिए। लतीफ खोसा ने इसको सयातरीन आर्डर करार दिया। उन्होंने कहा जो डीसी और एसएसपी, डीपीओ, आरपीओ ऐसे कमिश्नर काम करते हैं उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। ताहम तरीके इंसाफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए और जुडिशल अफसरान की हसूल के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे और उन्होंने इस फैसले को
खुश आइन करार दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी चाहती थी जब तक मुस्लिम तरीके इंसाफ खत्म हो जाए, मुस्लिम लीग नून भी चाहती थी, मौलाना फजलुर रहमान भी चाहते थे, एमक्यूएम भी चाहती थी कि तरीके इंसाफ का पत्ता साफ करने के बाद इलेक्शन कराए जाए। लेकिन अब इलेक्शन यकीनी होंगे, लिहाजा इमरान खान ने जेल में इसको अपनी कामयाबी करार दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अजीबो गरीब सी गुफ्तगू हुई नाज़रीन, बड़ी हैरत वाली हुई। यकीन नहीं आया कि एक अमैर न्याजी लाहौर हाई कोर्ट में बाकर नजवी साहब के पास पेश हुए कि ब्यूरोक्रेसी निगरान हुकूमत की आला कार बनी है और पीडीएम तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है, जिस पर उन्होंने उस हुक्म को सस्पेंड किया और कहा कि हम जुडिशल अफसर देंगे, और फुल बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को लिखा और उन्होंने कहा हम जुडिशल अफसर देंगे। लेकिन आज फाइज ईसा ने जो 14 मई के फैसले में कहते थे जब हाई कोर्ट में जेर समात केस है तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को ऑर्डर क्यों दिया, आप अपने ही ऑर्डर से बज़ाहिर एतजाज रस्म के मुताबिक उनका ये ऑर्डर मुतनाज़ा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैसले पर इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही उम्मीद की आखिरी किरण है और हाई कोर्ट। नाज़रीन, आज इलेक्शन शेड्यूल के सिलसिले में समात के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट में समात हो रही थी और वो तमाम लोग पहुंचे जो सियासत इलेक्शन से भाग रहे थे, शिकस्त के खौफ से भाग रहे थे, तरीके इंसाफ का मुकाबला करने से भाग रहे थे, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें। इलेक्शन शेड्यूल के सिलसिले में समात के दौरान अमैर नियाजी का भी जिक्र हुआ और ये तासुर दिया गया कि पीटीआई इलेक्शन में तवा चाहती है, जबकि हकीकत ये है कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान 9 मई जब साइफर केस के तहत साजिश के तहत उनकी हुकूमत कही गई, वो इलेक्शन का ही मुतालबा कर रहे हैं। बाकी तो 16 महीने पीडीएम ने गैर कानूनी हुकूमत की लगड़ बगड़ पकड़ चमचे कच्चे पकड़ कर 13 जमातें मिलकर फिर 90 दिन के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए गए और इसमें भी इलेक्शन कमीशन की पीटीआई के मुताबिक बदनीति जाहिर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में समात के दौरान गुज़श्ता रोज दरवाज दरिंदा को ना सुना गया ना उनकी बात सुनी गई, जबकि हाई कोर्ट ने समात के दौरान ना सिर्फ वफाक को नोटिस किया था बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी सुना था। इस तरह जस्टिस बाकर नजफी का इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इरादा नहीं था और तरीके इंसाफ सिर्फ इस शिकायत पर गई थी कि ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है, जुडिशल अफसर दिया जाए, और 8 फरवरी को ही इलेक्शन यकीनी थे। लेकिन आज ऐसा तासुर दिया गया मुस्लिम लीग नून की तरह, वो पीपल पार्टी की तरह, जैसे पीटीआई हालांकि भाग ये रहे हैं क्योंकि पीटीआई तो चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और उनकी हुकूमत बने अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं। अमैर नियाजी एडवोकेट जो कि पीटीआई के पंजाब के उहदेदार भी हैं, इन्हें भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। क्या अदालतों से रिलीफ मांगना और अदालतों से शिकायत करना कि फलां ब्यूरोक्रेसी डीसी लाहौर ने जैसे मुरवत साहब को गिरफ्तार किया, ऐसे लोगों से इलेक्शन शफाफ होना गलत लगता है। पंजाब भर में कहीं कंपेन नहीं चलाई जा रही, केपीके में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, कराची में, तो लिहाजा जुडिशल अफसर आते तो इलेक्शन शफाफ होते। नादरीन, शोकाज नोटिस जारी कर दिया कि आपने जाकर ये क्यों कहा कि ब्यूरोक्रेसी नहीं, हालांकि उन्होंने इलेक्शन मुलतवी नहीं, ब्यूरोक्रेसी पर खदशात का इजहार किया था। ये तासुर देने की बार बार कोशिश की गई कि पीटीआई इलेक्शन में ताखीर चाहती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। तमाम जमातें जैसे आसफ अली जरदारी कह चुके हैं इलेक्शन कमीशन 8-10 रोज की ताखीर से भी हो जाए तो कोई बात नहीं। मौलाना फजलुर रहमान बार बार कह चुके हैं मौसम की वजह और हालात से ताखीर हो जाए तो बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमीशन की बातों से जाहिर होता था कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई से तासुब रखता है, बादियुल नजर में तासुब रखता है, इसीलिए 90 दिन में इलेक्शन ना करा के उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। और इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग समेत कई केसों का भी जिक्र किया, जबकि मुस्लिम लीग नून के अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, नजायज असासाजात का जिक्र तक नहीं किया। ऐसे लगता था कि वो बादियुल नजर में मुबैना तौर पर मुस्लिम लीग नून की वकालत करें। इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश रही है कि पीटीआई इलेक्शन में ना जा सके और निगरान हुकूमत उनकी सहूलत कर रही है बादियुल नजर में। पीटीआई
ये बारहा कह चुकी है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, ताहम पीटीआई ये खदशा जरूर जाहिर कर रही है कि चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से भी इस बारे में नोटिस लेने का कह रही है कि जो डीसी हजरात या पुलिस है रहनुमाओं की नजरबंदी के हुकामात नाजायज तौर पर दे रहे हैं, इन्हें अगर रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किया गया तो लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं मिलेगी। पहले ही पीटीआई को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया है और इसकी जिंदा मिसाल है कि हाल ही में लतीफ खोसा के मुताबिक शेर अफजल मरवत की नजरबंदी और शुएब शाहीन को कोयटा जाने से रोकने के लिए डीसी हजरात के ही हुक्मनामे थे। इस सिलसिले में एसओ ने लतीफ खोसा ने कहा कि उन्होंने डीसी ने जो नजरबंदी के ऑर्डर दिए शेर अफजल मरवत के केपीके से आए हैं, पोटेंशन है, इससे दो सूबों में दूरियां पैदा करने की कोशिश की और दो वकला में की। ये गलत है। वकला कल भी एक थे। पाकिस्तान का हर शहरी हर मुल्क के हर हिस्से में एक जैसा आईनी और कानूनी हक रखता है। नाज़रीन, अब इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का बड़ा इम्तहान है कि वो खाली इलेक्शन करा के सिलेक्शन के जरिए बंदे लाते हैं, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा, या साफ शफाफ इलेक्शन करके अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, अगर अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ना आए तो इंतशार होगा। इसका एक ही हल है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, तरीके इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, बाप पार्टी, MQM बशमूल तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्डिंग दी जाए और क्रैकडाउन बंद किया जाए, इंतकामी कार्रवाइयों को बंद किया जाए। चीफ जस्टिस साहब से एक गुजारिश है कि उन्होंने 14 मई के इलेक्शन में कहा था कि ये लाहौर हाई कोर्ट में फैसला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे 14 मई दे दी उमर अता बंदयाल साहब ने। तो आज चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब मोहतरम बाकर नजफी साहब ने जो फैसला देकर चीफ जस्टिस को भेजा था, फुल बेंच बन गया था, लेकिन आज आपने उस पर भी तनकीद की। यकीनन आपने आइन और कानून के मुताबिक की होगी, लेकिन असल इम्तहान अब शुरू है। असल फाइनल मार्का है कि क्या क्रैकडाउन और इंतकामी कार्रवाइयों को रोका जाता है, या सिलेक्टर को या सिलेक्ट करके किसी ऐसे शख्स को भगाया जाता है जिससे अवाम नापसंद करती है, अवाम के गमो गुस्से का शिकार है। अगर इस दफ़ा शफाफ इलेक्शन ना हुए तो याद रखें कि माजी में एक बहुत बड़ी गलती करके मुल्क का नुकसान किया था। मुल्क को बेहतरी और तरक्की और आइन और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक चलाया जाए। इलेक्शन में सबका हक है। इमरान खान ने 8 फरवरी के इलेक्शन को खुश आमदीद कहा है और तमाम कैंडिडेट अपने फाइनल करने शुरू कर दिए और बहुत जल्द तरीके इंसाफ क्रैकडाउन के बावजूद इंतहाबी मुहिम चलाएगी, चाहे वो जेलों में जाए या उठाए जाए या लापता कर दिया जाए। ये अज़म इमरान खान ने आज फिर दोहराया है, जबकि साइफर केस की कवरेज बंद कर दी गई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।